अरे बेटी, क्यों रो रही हो? चुप हो जा। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी कभी भूख लगे तो आके बोल दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद के ला दूंगी। पर मेरी बात सुने तब ना, तू तो बस अपना रोना धोना शुरू कर देती है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बिस्किट वाले पेड़ से बिस्किट ला के देती हूँ। ठीक है माँ, चलो चलो। अच्छा कैसा रहेगा? मैं बिस्किट ज़रा थोड़ा ज़्यादा तोड़ लेती हूँ और फिर मैं बाज़ार से उसे बेच आऊँगी और बहुत सारा मुनाफा कमाऊँगी। तभी बिस्किट का पेड़ से आवाज़ आता है, अरे ओ नादान बालिका, क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह बिस्किट का पेड़ सिर्फ इन गांव वालों का भूख मिटाने के लिए ही है। हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? मैं भी तो इन बिस्किट को लोगों का भूख मिटाने के लिए ही तोड़ना चाहती हूँ। ओए लोमड़ी जैसे दिमाग वाली लड़की, मैं यहाँ हर रोज तुम्हारे जैसे कितनों से निपटता हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। अच्छा ऐसा बात है, तो मैं इस पेड़ को ही काट देती हूँ। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ वरदान स्वरूप उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही है। अच्छा ऐसा क्या? चलो देख लेते हैं। अरे माँ, तुम भी कैसा करती हो? मुझे बस खाने इतना बिस्कुट तोड़ के दो ना, मैं खाऊंगी और फिर घर चले जाऊंगी। नहीं लाडो, मैं तो बिस्कुट ढेर सारा ही तोड़ के जाऊंगी और फिर मैं उसे बाजार में बेचूंगी। देखती हूँ कि यह पेड़ मुझे कैसे रोकता है। अरे ओ बसंती, तुम यह क्या कर रही हो? इस वरदान रूपी पेड़ को क्यों काट रही हो? चाचा, अब आप भी मुझे तंग ना करें। इस पेड़ ने तो मेरा बहुत ही दिमाग खराब किया है। अब आप भी आके मुझे उल्टा सीधा मत समझाइए। अरे नहीं बेटी, तुम घर जाके देखो तो सही, तुम्हारे घर में क्या हुआ है। अरे चाचा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे झूठ मूठ का तंग नहीं कीजिए। मेरे घर में क्या होगा? कुछ भी तो नहीं हुआ होगा। अभी अभी तो मैं घर से ही आई हूँ, सब कुछ तो भला चंगा है घर में। अरे नहीं बेटी, तुम घर जाके एक बार देखो तो सही। बसंती अपनी बेटी को लेकर दौड़ी दौड़ी चली जाती है अपने घर की ओर। हाय राम, ये क्या हो गया? इस पेड़ को भी मेरे घर पे ही गिरना था। हे भगवान, आपने क्या किया मेरे साथ? मुझ गरीब को और कितना दुख दोगे भगवान? किसी तरह तो हमारा गुजर बसर चल रहा था, उसमें भी आपने मेरे घर पे पेड़ एक गिरा दिया। अब मैं कहाँ रहूँगी भगवान? माँ, मुझे लगता है ना कि आपने उस बिस्कुट के पेड़ को नुकसान पहुँचाया, इसीलिए और हम लोगों के घर के ऊपर यह पेड़ गिर गया। अगर आप उस पेड़ से माफ़ी मांगेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों का घर बच जाए। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। शायद यह मेरे करने का ही फल है। मुझे जाके उस पेड़ से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हे बिस्कुट का पेड़, मैंने जाने अनजाने से आपको बहुत क्षति पहुंचाई है और मुझ गरीब को हो सके तो माफ़ कर दीजिए। मैं लालच में थोड़ी अंधी हो गई थी, इसलिए मुझे सही और गलत का फर्क भी ना दिखा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी ना नादान बालिका, कि तुम यह गलत कर रही हो, पर तुमने मेरी एक भी ना सुनी। अब गलती की हो तो अब उसकी सज़ा तुम ही भुगतो। नहीं महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं गरीब इस बच्ची को लेके कहाँ जाऊँगी? किसी तरह तो मैं अपना पालन पोषण करती हूँ। ठीक है बेटी, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, उतना ही बहुत है। वैसे भी तुम्हारा घर सही सलामत है। तुम्हें बस अपनी गलती का एहसास दिलवाने के लिए मैंने छोटा सा जादू किया था। इस प्रकार लालची बसंती तो सुधर गई। अब आप खुद से प्रॉमिस कीजिए
कि अब ज़रूरत से ज़्यादा लालच नहीं करोगे।